एवरीवन, मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और आज मैं सत्यम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को गाइडलाइंस दे रहा हूँ एंड इसका चैप्टर है एसिड एंड बेस, जो कि केमिकल से डिपेंड है। और केमिकल को मैं आज सिंपल करके रख दूंगा, इनके लिए हलवा बना दूंगा, उसके लिए बड़े आराम से खाएंगे। तो है ना, चैप्टर का नाम मैंने डाल दिया एसिड बेस एंड साल्ट, और ये इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम से ही यहाँ पर लूंगा, प्लस हिंदी को भी मैं आपको बताता चलूंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। काजल भुवनामी का साथ में ना। चलो, तो अब यहाँ देखना, तो मैंने आपको इसके बारे में चैप्टर पहले पढ़ा दिया है, यस नो? बस रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि रिवीजन है अब तो। ठीक है, तो पहली हमारी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है ना? एसिड है क्या? एसिड वे पदार्थ हैं जिनको हम जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस को छोड़ देंगे अपने में से, उनको हम एसिड बोलेंगे, है ना? तो एज अ सब्सटेंस इन डिजॉल्व ऑफ वाटर, सो रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड ऑफ दिस एसिड। ऐसे उसको इंग्लिश में लिख देंगे, राइट? तो एसिड का मतलब हाइड्रोजन, ऐसे भी पदार्थ जिनको जल में घोले और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं वो? रिलीज। तो एसिड जैसे HCl है ना, H2SO4 और HNO3 और CH3COOH। मैंने आपके सिलेबस में इतने सारे एसिड 4 आपको बताए थे, है ना? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम हाइड्रोजन। इसका नाम इसका नाम एसिटिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, तो इसको आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, है ना? चलो, अब मैंने कहा अगर इनको हम जल में ब्रेक करेंगे वो नहीं मानेगी, वो तो अभी डिग्री कर डालेगी एकदम, है ना? अगर हम इन्हें जल में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? H+। इसको ब्रेक करेंगे तो ये अपने आयनों में कैसे टूटेगा? H+ और ये 2 SO4 2-। इसको ब्रेक करें तो यहाँ से माइनस। ये ब्रेक करना सबको आता है कि रट लिया? इसको ब्रेक करें तो समझ में आया? अगर हम इनको जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए। और इनमें क्या निकलता है? H+ सब में निकला, इसलिए यह एसिड थे। ठीक है, और जितनी जल्दी H+ निकल जाएगा उतना ही डेंजरस होगा वो, इतना ही खतरनाक होगा, है ना? तो मैंने यहाँ बताया खतरनाक का टॉपिक कैसे था, क्या था? तो वो था pH स्केल पे डिपेंड, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया था? pH मान, वैल्यू ऑफ pH। तो pH क्या है? तो pH के लिए एक स्केल बनी है, जैसे आपने डॉक्टरों के पास थर्मामीटर देखा है, ऐसे ही एक स्केल बनी है, किसी भी पदार्थ में वो एसिड और बेस को बताती है। अगर उस स्केल में को हमने उसमें रखा सेटअप करके उसका, और उस पर क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक के अंक होते हैं, क्लियर? यस सर। और 7 बीच में आता है। तो अगर जिस एसिड का मान, जिस किसी पदार्थ में हमने इसको रखा सेटअप करके और उसने वैल्यू बताई कितनी, मान लेते हैं 4 बताई, है ना? तो अगर वो 7 से कम बताता है, 7 से कम देते होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 4 ऐसे करके, है ना? और ये 7 से ज्यादा होंगे इधर को। तो 7 से अगर वो कम बताता है तो वो क्या होगा? एसिड होगा उसका मान, तो उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे। और जितना ज्यादा pH मान कम बताएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्लियर? एंड जितना ज्यादा pH मान ज्यादा बताएगा उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा उसमें, उतना ही वो क्षार होगा, क्लियर? बेस होगा उसमें। तो ये बात समझ में आ जाती है। अगर वो 7 मान बताता है, 7, तो वो होगा न्यूट्रल, उदासीन होगा, जैसे कि जल होता है वाटर, है ना? वाटर का फॉर्मूला H2। तो ये क्या होता है? न्यूट्रल यानी उदासीन, ठीक है ना? अब बोलो कि अगर आप नहा रहे हैं जिसका pH मान है 5, तो एसिड से नहा रहे हैं आप, समझ में आ रही बात? है ना? अगर आप कोई चीज खा रहे हैं और जिसका pH मान है 5.6, तो आप एसिड खा रहे हैं, मरोगे नहीं तो क्या होगा, है ना? आपकी जो पेट है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, मैंने आपको बता दिया है, ये टॉपिक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया तो ये एसिड जो है वो दीवारों से आपकी पेट की सतह से निकलना ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि आपने खाना ज्यादा खाया है, जिससे आपको क्या होगी, जलन महसूस होगी, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी होगी। तो आप क्या लेंगे फिर, इनो वगैरह पी लेंगे, पीते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्षार होता है। अब यहां से होगी रिएक्शन शुरू, है ना। तो रिएक्शन शुरू होगी, तो रिएक्शन में जब एसिड में अगर आप क्षार डाल दोगे, बेस को डालोगे, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे आपको आराम मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो अब हम समझते हैं पहला, तो जो आपकी बुक है 7th क्लास की, उसमें है कि प्रिपेयर ऑफ एसिड, इन एसिड को तैयार कैसे करेंगे, है ना। तो ये सब क्या थे, एसिड थे। इसका नाम बताओ जल्दी से। नाइट्रिक एसिड कह दो। देखो उसका हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इसके नाम याद कर लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन लगा नाइट्रिक, सल्फर लगा सल्फ्यूरिक, और ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये डिवाइड टूटेंगे तो कैसे तोड़ते हैं, ये समझ में आ गई बात। अब हम ये आते हैं कि प्रिपेयर ऑफ एसिड आपकी पहली हेडिंग है, तो इसको 1 मिनट पॉज कर देना वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, पॉज आराम से। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि 7th क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिपेयर ऑफ एसिड। एसिड की तैयारी है, जो आप कैसे बनाते हैं एसिड को, प्रिपेयर माने बनाते कैसे हैं आप। तो आपको क्या करना है, नॉन मेटल बाई आर 2 स्टेज, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो नॉन मेटल को मैं बता दूं, नॉन मेटल का मतलब होता है हिंदी में अधातु है, धातु नहीं है वो। और धातु जो होती है उनपे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। और नॉन मेटल पे क्या होगा, माइनस चार्ज, यानी धातुओं पे माइनस चार्ज होगा, है ना। अब यहां देखें, तो अब नॉन मेटल में कौन कौन से मेरे 2 स्टेज है, यानी 2 स्टेज में ये एसिड बन के तैयार होगा। पहले आपको नॉन मेटल से ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड को फिर जो बन के तैयार होगा उसको आपको डिसॉल्व कर देना है वाटर में, तो आपको एसिड मिलेगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, एसिड। अब आप पहले देखें, तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले, अब मैं एग्जांपल कर रहा हूं कैसे। तो एच, जैसे कि आप देखें, फॉस्फोरस ले लिया और फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पर बनेगा क्या, पर CO2, CO2, P2O5। अब बोलेंगे सर ये कहां से आ गया, P2O5 बना दिया तुमने, है। अब यहाँ पर बैलेंस करना इक्वेशन का आना चाहिए, कि इक्वेशन का बैलेंस कैसे करते हैं, देख ध्यान देना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है, तो 5 तो यहाँ नहीं है। अगर मैं यहाँ 5 करता हूँ तो 5 तो 10 हो जाएंगे, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा 10, तो 10 ये भी हो गए, 5 तो 10, लेकिन फॉस्फोरस कितने हो गए यहाँ, 4, ये हो गया बैलेंस, है ना। इधर जितने इसमें परमाणु की संख्या होगी उतने ही उधर होनी चाहिए, जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होनी चाहिए। हिंदी में बोले तो इतने अभिकारकों में परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, ये होता है मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना। अभी इतना हो गया, तो इसमें से आपको ये क्या मिला, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो बना नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हम डाल देंगे वाटर में, किसमें, वाटर में। तो P2O5 को हमने किसमें डाल दिया, वाटर, यानी HOH, चाहे H2O कहो चाहे HOH कह लो। तो यहाँ से क्या तैयार होगा बेटा, अब इसमें कैसे तैयार होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। तो ये बताओ, ये जो है वो किस में टूट सकता है, PO2 और O5, और ये किस में टूटेगा, है ना। इसमें तोड़ने जैसे वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो H+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें उदासीन वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो ये जो डिसॉल्व होकर के क्या देगा तुम्हें, दोनों OH को अलग कर देगा, H को अलग कर देगा, राइट। और यहां से बनके क्या तैयार होगा तुम्हारा, H3PO4। अब बोलेंगे सर ये बना कैसे, इसको बना के दिखाओ, है ना। H कितने हैं यहाँ पर, बैलेंस कर लो,
1 और 2, यहाँ कितने हो रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ बोल दूं कि 6 के टेबल में सब आते हैं, 3 2 ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ अगर मैं करूँ 2 तो ये 6 हो जाएंगे, और यहाँ कितने हो रहे हैं 2, तो ये 3 कर दो, तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 और 3 हाइड्रोजन, और ये भी 6 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए इसके पास में टोटल? 4 दूनी 8 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन 3 ये रहे और 5 ये रहे, हो गए 8। फास्फोरस 2 है और 2 उधर भी हो गया बैलेंस। तो बैलेंस करने पे एक अलग टॉपिक बनेगा जिसमें हम कई सारी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे करने को, है ना, आपके हाथों से भी कराएंगे। तो ये हो गया क्या बनके तैयार? एसिड। तो आपने पहला स्टेज क्या किया कि नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तब आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बना। इस नॉन मेटल ऑक्साइड को सेकंड स्टेज में क्या किया आपने? वाटर में डाल दिया, तो आपको एसिड मिला। सही है ना? अब एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बुक को सॉल्व करके लाएंगे, कल मैं देखूंगा, राइट। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसको और आप करके लाएंगे। अब आते हैं अगली हेडिंग पर, है ना। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है? तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको एक रफ में नोट कर लो, राइट। ले लिया? ठीक है। अब आप इसको देखें, ये आपके लिए होमवर्क दिया मैंने करने को, राइट। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन डाले हैं। अब आप ये बताना कि सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन की क्रिया होगी, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको यहाँ भरना है प्लस, अब मैंने ये सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ठीक है ना। और इस यहाँ देंगे तो इसको भरने के बाद यहाँ पर लाएंगे उसे, और फिर यहाँ क्या बनेगा वो बताना है, समझ में आ रहा है। और ये मैंने अपने मन से दिया है, बुक में नहीं है आपकी एक्सरसाइज में, जैसे मैं आपको जांच करूँ, क्योंकि आप बुक से नकल कर लेंगे, मुझे पता है ना, कहीं ना कहीं पलट रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? मैंने मन से दिया है तो इसे बुक में मिलेगा नहीं, तो इसको आप करके लाएंगे। ये मैं देखूंगा आप क्या करते हैं फिर इसमें, और इसके सारे आंसर मुझे कमेंट में दो, राइट। तो आप आ जाएंगे, पहले ऑप्शन में ये भरेगा, ये इसमें, ये दूसरे में ये भरेगा, फिर सेकंड वाले के पहले में ये भरेगा, दूसरे में ये भरेगा, यहाँ है ना। पहले में ये भर गया ए, ये भर गया, सेकंड का ए में ये भर गया, सेकंड का बी में एक बार यहाँ भरेगा, दूसरी बार यहाँ भरेगा। यहाँ तो ये भरेगा वही है, यहाँ तो वो जहाँ भरेगा वही है, यहाँ पहले में ये ए भरेगा, फिर बी में ये भरेगा, ए में ये भरेगा, बी में ये भरेगा, ए में ये भरेगा, तीसरे के ए में ये और बी में ये, यहाँ तो वही आएगा जो है। तो आप इसे कमेंट में जवाब देंगे इसमें, राइट। यस सर। ठीक है ना। तो चलो, ये तो हो गया आपका होमवर्क। अब आते हैं कि अगली हेडिंग इसकी टॉपिक की क्या है। लोग तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारी अगला टॉपिक है वो है क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ना। माइक में आवाज आ रही है बेटा? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, क्लियर ना। 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्या है? अगर मैंने पूछा राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनी 4, क्वेश्चन में राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनी 4, कोई 4 भौतिक गुण बताओ अम्ल के, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट है एसिड हैव सॉर टेस्ट, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं। दूसरा टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये जो एसिड होते हैं वो ब्लू जो नीला लिटमस को कैसा लाल कर देते हैं। लिटमस एक कागज जैसा होता है, इसको मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। ऑल एसिड सोल्यूबल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इन एसिड को हम सॉल्यूशन होता है तो वो एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का क्या होता है? चालक होता है ना, कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता देता है, इसलिए इसे बैटरियों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो याद कर लेंगे चारों को, इसको नोट कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एनी 4 एनी 3 एनी 1 कुछ भी, तो इनको लिखना है आंसर में कि एसिड हैव सॉर टेस्ट, लिख देंगे सब, ठीक है। अब दूसरी वाली बात कि अगली जो हेडिंग है मेन हेडिंग है ना, ये तो नॉर्मल याद रहेगी आपको कि क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, पानी में घुल जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत को जनरेट करता है। और हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा आगे अब देखते हैं। तो मेटल से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की, किससे? मेटल से, है ना। मेटल से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी?
एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। मेटल तो आप जानते हैं, यस सर। धातु। एसिड तो आप मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अब ये हम जानते ही नहीं है सर कि हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूले नहीं है हमारे पास में बच्चों के दिमाग में, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, तो एक मेटल ले लो और एक कोई एसिड ले लो और बना के देखते क्या बनता है। तो मैंने मेटल ले ली, आप अपने मन से बता दो कोई मेटल जिससे प्लस चढ़ा दो। जिंक कह रहा है बच्चा, ठीक है, तो मैंने जिंक ले ली, देवराज ने जिंक बोल दी, तो देवराज याद है आपको, इसमें एक 2 प्लस याद है, बहुत अच्छे। तो ये प्लस वाली आयन की टेबल देखो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, इसे आप देख लेना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा से याद कर लेना, जैसे मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लेना बाद में और फिर आ जाओ यहीं पर। तो अब इसकी एसिड ले लो, कोई एक एसिड, जैसे मैंने आपको 4 एसिड बताई थी, HCl, H2SO4 और HNO3 और CH3COOH। तो मैंने ये 4 आपको बताए थे, इसका ब्रीक भी बता दिए, किसमें टूटेगा, H+Cl-, ये H+SO4 2-, ये NO3, ये H+, तो इन सब में ब्रीक हो गई, तो यहाँ से एसिड वाला कोई ले लो, तुम्हारी इच्छा हो जौन सा ले लो। ये बड़ा सिंपल पड़ता है, सल्फ्यूरिक इसीलिए ले लो, ठीक है, H2SO4 कह रहा है ना हर्षित, चलो हर्षित जी लो आगे। अब यहाँ से ये ब्रीक करना आपको आना चाहिए, है ना, हाउ टू ब्रीक, है ना, तो ब्रीक कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, जिंक का तो Zn2+ रहेगा, जानवी बोर्ड पर देखना ध्यान से, यस है ना, H+ और SO4 2-, यस सर। ये ब्रीक होते हैं, ऐसे दिखाए सामने ब्रीक, यस सर। तो अब मैंने आपको क्या बताया था 2+ कि यहाँ प्लस वाला ये होगा वो इसके साथ जाएगा और यहाँ से प्लस वाला इस गोले में आएगा, तो आगे जो रिएक्शन होगी उसमें क्या बनेगा, ये प्लस वाले को यहाँ पहुंचा दो, तो ZnSO4, क्योंकि इसके पास भी 2+ होता है, इसके पास भी 2-, कैंसिल हो जाएंगे, SO4 के पास 2 और ये कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा H, तो H अकेला तो नहीं रहेगा, बनेगा 2 आता है गैस के लिए, तो आपने देखा यहाँ पर क्या बनेगा, जिसमें OH- नहीं है ना, जिसमें H भी नहीं है, तो ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, बेस होगा तो OH होगा और एसिड होगा तो H+ होगा, तो दोनों में से कोई नहीं है, तो ये साल्ट है। फिर तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना फॉर्मूला फिर कि ये साल्ट बनेगा साहब, समझ में आया, और क्या निकल के गई, हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, पानी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन है उसके साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकल के जाएगी, है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ऊपर की तरफ। अब आपको ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना, यानी पहला हमने ये देखी प्रॉपर्टी कि मेटल प्लस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट। काजल का ध्यान कहीं अलग है, तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाने वाला इधर है ना, जरा बेटा देखो, अब गाने में क्या लगा ना, और तेरा ध्यान किधर है ना, पलट वो वाला देखो, यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ यार, चलो यहाँ पर अब ये बात तो क्लियर हो गई, तो यहाँ पर आप बता दिया आपने कि ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। अब मैं यहाँ होमवर्क में कई सारी रिएक्शन दे रहा हूँ आपको, इस रिएक्शन को सॉल्व करके आप कमेंट में डालना आंसर शुरू कर दोगे, ठीक है ना, तो अभी वीडियो को पुश कर लो जब तक ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क, और आप इसमें क्या करेंगे, यानी मैंने कुछ यहाँ मेटल दिए हैं, कुछ एसिड लगा दिए हैं, ठीक है ना, इस एसिड में यहाँ पर क्या बनेगा आप इसे करके दिखाएंगे, और आप समझो बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं साइंस के इस चैप्टर की, ठीक है, तो आप पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, पढ़ते रहोगे बेटा, पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, ऊंचाई से लाऊंगा। तो ये होमवर्क आप कमेंट में डालो, फर्स्ट में पहले में ये भरेगा ए और बी कॉमा लगा करके, और सेकंड में कॉमा लगा के फिर ये भरोगे, पहले में ये फिर दूसरे में ये, या फिर उसके नाम मुंह से बोल के लिखो, तीसरे में ये भर के दिखाओ। तो इसे कमेंट में करो, आप वीडियो को पोस्ट कर लो, रोक लो और उसको होमवर्क करने लग जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर तो अभी हमने केमिकल की एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि केमिकल की प्रॉपर्टी में मेटल
एसिड से रिएक्शन करके क्या साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। और कल हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उनको भी पढ़ेंगे। तो इसमें इतना होमवर्क जो दिया है अभी आप इसे बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, ये तैयार होकर कमेंट में जवाब दो इसका, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।